Good evening, students. How are you? I hope you will be fine. Next topic is conversion of rational number into decimal by long division method. Every rational number can be represented in the form of decimal by using the long division method. अभी आपको मैं बता रही थी वर्कशीट 1 में लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. ओके, तो एक्सप्रेस द पहले आप एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे. एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो आपको ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इसको डिवाइड करके इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे और डेसिमल फॉर्म में निकालेंगे. व्हाट यू सी इट. First you are given 5/8, second 13/5 and then 629/125. You change into decimals, okay, by long division method. अब देखिए क्या था हमारे पास 5/8 यानी 8 से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आएगा. अब तो डेसिमल फॉर्म निकालनी आपको आती है. पहले पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, उसके बाद 8 6 × 48, फिर 8 2 × 16, फिर 8 5 × 40. तो आपके पास डेसिमल फॉर्म क्या आई है 0.625 एंड रिमाइंडर इज 0. अब आपके पास है 13/5 एंड देन you see it remainder is 0 and you are given the quotient 2.6. And then third you divide 125 by 125. 629 है आपका डिविडेंड. तो आपने 5 और यहाँ पर आपको 0.0 भी लगाएंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, फिर आपका ये नंबर छोटा है, फिर आपने 0 लगा के फिर 0 करा है, तो आपके पास ये आ गया रिमाइंडर 0 और ये हो गया 5.032. अब 32 एंड डिजिट इन द डेसिमल पार्ट. जो डेसिमल पार्ट का डिजिट हैं दिस इज कॉल्ड द डेसिमल प्लेसेस. इन द अबव एग्जाम्पल when the numerator is divided by the denominator we get the quotient with definite number of decimal place because the long division comes to and after few step. आपने ये देखा कि हमने ये steps किए लेकिन हमारा जो है 0 आ गया रिमाइंडर और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया. डेफिनेट प्लेस, इससे आगे कोई प्लेस नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया है. ठीक है, तो अब चलिए कि इन ईच केस वी गेट 0 एज द रिमाइंडर एंड द क्वोशंट हैज़ द फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. हमने हर इस एग्जाम्पल में क्या देखा है कि रिमाइंडर तो 0 है और क्वोशंट भी फाइनाइट नंबर ऑफ यानी कि इतने ही आने चाहिए. डेसिमल प्लेस इससे आगे नहीं आएंगे, फाइनाइट हैं, तो हम इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है और क्वोशंट भी फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस बन जाता है. ठीक है, अब चलिए कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है. इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 4 है. कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू डेसिमल फॉर्म. 1/3 है, 2/7 है, 25/12 है. हम पहले 1/3 से चलते, 3 से 1 को डिवाइड करना है. पहले हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे, फिर 3 3 × 9, फिर क्या आएगा 3 3 × 9, फिर 3 3 × 9. ईच केस यू आर गिवन 1, रिमाइंडर इज 0 एंड देन अगेन यू 3 3 × 9, 3 3 × 9. तो इसका कभी एंड नहीं होगा. डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 0.333. हम आगे आगे कहाँ तक चलेंगे कुछ नहीं पता, तो इसलिए 3333 आता रहेगा. तो हम बार बार ना लिखे, हम उसको डैश डैश करेंगे कि 33 ही आएगा. तो रिमाइंडर 0 इसमें नहीं आएगा. ठीक है, हियर द रिमाइंडर 1 कीप ऑन रिपीटिंग अगेन एंड 3 इज द क्वोशंट आल्सो कीप्स ऑन हिटिंग. व्हेन ए डिजिट गोज ऑन रिपीटिंग एंडलेसली, इसका कोई एंड ही नहीं है, वी प्लेस ए बार, ये इसको कहते हैं बार, ये डैश लगाते हैं ओवर इट. ये किसके ऊपर लगेगा जो नंबर बार बार रिपीट होगा. हेयर 3 इज गेटिंग रिपीटिंग सो वी कैन राइट इट एज 3 बार. इसको बोलेंगे 3 बार और इसका मतलब है कि ये नंबर रिपीट कर रहा है. तो 1/3 इज इक्वल टू 0.333 डैश 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 इज इक्वल टू 0.3 बार. ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2/7. अब हमने 7 से 2 को डिवाइड करना है,
तो हम फिर वैसे चलेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या है 2, और हम 2 से ही स्टार्ट हुए थे 2 पर ही पहुँच गए, फिर अगेन यही प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो यानी ये पूरा ही डेसिमल पार्ट जो है वो रिपीट होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, डिवाइड तो सबको करना आता ही है, तो हमने डैश 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 डाल दिया, इसका मतलब कि यही रिपीट होगा, और इसके ऊपर एक लाइन लगा दी, यानी बार है ये, और ये नंबर रिपीट हो रहा है। वी हैव रिमाइंडर एज 2 विच इज़ जस्ट एज द सेम एज द डिविडेंड, सेम वही डिविडेंड पर आ गए हम वो। तो देयर फोर आफ्टर फोर the same digit 2, 8, 5, 7, 1, 4 will keep on repeating again and again and in the quotient। अब चलिए थर्ड में 25/12 है, 12 से आप डिवाइड कर रहे हैं, आपने डिवाइड किया 4 आ गया। ठीक है, 4 से यहाँ से फिर यही वाला नंबर रिपीट होगा, 12 3 जा 36, फिर 4 आएगा, माइनस करोगे, फिर 12 3 जा 30, 3 वाला नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे देखिए 25/12 you get 2.0833 dash 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 means 2.83 बार, 3 रिपीट हो रहा है। we have remainder as 4 which has appeared after the second step and it is repeated again and digit 3 in the quotient will keep on repeating। यहाँ पर आपका 4 बार आता रहेगा और आप जो है यहाँ से 3 जा करते जाएंगे, तो आपका कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, डिजिट 3। ठीक है, इन द क्वोशंट विल कीप ऑन रिपीटिंग। तो फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स वी फाइंड दैट द डिवीजन प्रोसेस डज नॉट टर्मिनेट नहीं हुआ, तो 0 नहीं आया रिमाइंडर में। ठीक है, एंड सच नंबर आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ये टर्मिनेट नहीं हुआ डिवीजन प्रोसेस चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके, तो ये आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया आपको। तो इसमें आपको जो है करना है क्वेश्चन ऐसे ही करना है। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। इसमें विदाउट एक्चुअल डिवीजन यू फाइंड आउट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अभी आपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन से पढ़ा है, अब विदाउट डिवीजन कैसे करेंगे, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। उसके लिए आपका ये है एक यहाँ पर अगर आपका 2 and 5 are the prime factors at all the denominator, we have only 2 and 5 as the prime factors of the denominator of a rational number in the lowest form, it will be terminating decimal representation. If the prime factors of the denominator also other than 2 and 5, the decimal representation of the rational number will be the non-terminating decimal। अगर आपके डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स आएंगे तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर आता है और तो वो होगा किसमें, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, लोएस्ट फॉर्म के बाद ही आप उसको देखेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ 21/128। अब 128 के आपने फैक्टर किए 222 आए, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। अब आपके पास है 27 125 के प्राइम फैक्टर्स करे, डिनोमिनेटर के ही करने हैं आपको, 5 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। अब आप इधर चले नेक्स्ट 39/24 डिनोमिनेटर है, 24 के फैक्टर करें 2 2 2 3 आए हैं, लेकिन ये हमारी लोएस्ट टर्म नहीं है। लोएस्ट टर्म हमारे पास क्या है, इसकी लोएस्ट टर्म क्या है 13/8, और 8 के अगर हम करें तो 2 2 2 2 आए हैं, तो इसका मतलब है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। अब एक और देखते हैं 17/90, 90 के आप फैक्टर करें 2 3 और 5 आए हैं, 2 3 और 5 भी तो है, 2 भी है लेकिन 3 भी है, तो वन ऑफ द फैक्टर्स इज अदर देन 2 and 5, कौन है, 3 है, 3 फैक्टर 3 वाला भी आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है,
विल नॉट हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। यानी 2 पहले आप लोएस्ट टर्म में उसको चेंज कर लीजिए, लोएस्ट टर्म में करने के बाद डिनोमिनेटर लीजिए, डिनोमिनेटर में अगर आपका 2 और 5 के फैक्टर्स आते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आता है तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, जैसे यहाँ पर क्या है 7 है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, 11 है नॉन टर्मिनेटिंग होगा, 80 में आप फैक्टर करके देख लेंगे, 4 में 2 और 2 ही आएंगे, इसका टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इस तरह से देखना है आपको। पहले इसमें देखो 49/14 को लोएस्ट टर्म में बदलेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये क्या आ रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, फिर उसके फैक्टर करेंगे। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर और आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। ओके, यू डू द वर्कशीट 2 इन योर नोटबुक एंड थैंक यू, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।